जो जनगणना हो रही है उसी में एक जात का कॉलम जोड़ देना है। इसमें कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। आज अगर डिसीजन हो जाए भारत सरकार का तो यह काम बिल्कुल आसानी से करना संभव हो जाएगा। इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर का मामला है तो डिसीजन उनको लेना है, लेकिन यह विषय जनता का विषय है, देश का विषय है। जो भी तकनीकी सुधार की जरूरत है तो सभी जिस जात के लोग भी हैं, चाहे सामान्य जात के लोग हों, पिछड़ा अति पिछड़ा, सबके लिए है और सबकी गणना की जरूरत है। तो उसमें कोई सिर्फ ओबीसी या अति पिछड़ा समाज की ही गणना होगी ऐसा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार के अलग अलग जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और आपको बता दें इसी क्रम में आज उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर और शिवहर के लिए रवाना हुए हैं। इसी क्रम में जब हमने उनसे यह सवाल किया कि जिस तरह से जाति जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया है, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उधर से जब तक कोई जवाब नहीं आता है तो उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं उन्होंने साफ तौर पे यह भी कहा है कि बीजेपी में कॉन्फ्लिक्ट है, बीजेपी के कई जो नेता हैं वो अलग अलग राय दे रहे हैं जाति जनगणना को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप वो सुने। हमारी यात्रा जो पहले से चल रही है, बिहार के अलग अलग जिलों में पहले हम जा चुके हैं, उसी क्रम में मुजफ्फरपुर की यात्रा है। आज मुजफ्फरपुर, कल शिवहर, 2 जिलों की यात्रा है। तो इस यात्रा को बाकी जगह की यात्रा से अलग करके देखने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह की यात्रा है। लेकिन जहाँ तक आप किसी पोस्टर की चर्चा कर रहे हैं, उस पोस्टर पर हमने ऐतराज़ जता दिया। जो लोग भी उस पोस्टर पे जिनकी तस्वीर थी उसमें एक सीनियर लीडर को फ़ोन करके हमने कहा यह ठीक नहीं है। और ऐसे भी उनका जो जवाब था कि यह पार्टी का नहीं है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हमने लगाया है। फिर भी जो कुछ भी था उसमें हमने उनको बता दिया है, ऐतराज जता दिया। सर, ये जातिगत जनगणना को लेकर जो राजनीति गरमाई हुई है और लीड करने को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, कल जगदानंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ने लीड किया है। आपको क्या लगता है कि वाकई तेजस्वी यादव ने लीड किया है या फिर नीतीश कुमार को क्रेडिट जाता है? देखिए, इस मामला में सभी एकजुट हैं। जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और बाकी पार्टी भी बिहार की है, सब लोग एकजुट हैं। इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है जो सबका मुद्दा है, जनता का मुद्दा है, देश का मुद्दा है। इसलिए इसमें कोई अलग से जगता बाबू ने किस संदर्भ में कह दिया, लेकिन सब लोगों को मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डेलीगेशन गया था जो प्रधानमंत्री से मिला है। तो इस विषय पर कोई अलग अलग पक्ष विपक्ष नहीं। सर, बीजेपी में 2 सुर सुनाई पड़ रहा है जातिगत जनगणना को लेकर। आपको लगता है कि बीजेपी के रूप से ये संभव है इस बात का जातिगत जनगणना, क्योंकि तकनीकी रूप से अगर आप देखें तो इस बार शायद वो संभव नहीं हो पाएगा जातिगत जनगणना। अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या बीजेपी से टकराव हो सकता है जेडीयू का? नहीं, देखिए, तकनीकी रूप से जो बात प्रचारित की जा रही है कि नहीं संभव है, मुझको लगता है कहीं ना कहीं जानबूझकर यह बात प्रचारित की जा रही है। आज के समय में कौन काम मुश्किल है, और डिजिटल करना है, ये कॉलम तो जोड़ देना है। बाकी जो जनगणना हो रही है उसी में एक जात का कॉलम जोड़ देना है। इसमें कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। आज अगर डिसीजन हो जाए भारत सरकार का तो यह काम बिल्कुल आसानी से करना संभव हो जाएगा। इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर का मामला है तो डिसीजन उनको लेना है, लेकिन यह विषय जनता का विषय है, देश का विषय है। जो भी तकनीकी सुधार की जरूरत करते हुए भारत सरकार को निर्णय लेना चाहिए जातीय जनगणना के लिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अति पिछड़ा से हैं, लेकिन अति पिछड़ी की जब गणना की बात होती है तो फिर पीछे क्यों हो जाए? देखिए, इसमें अभी जिस जो डिमांड है उसमें कोई अति पिछड़ा समाज की जातियों की गणना का मामला नहीं है। इसमें तो सभी जिस जात के लोग भी हैं, चाहे सामान्य जात के लोग हों, पिछड़ा अति पिछड़ा, सबके लिए है और सबकी गणना की जरूरत है। तो उसमें कोई सिर्फ ओबीसी या अति पिछड़ा समाज की ही गणना होगी ऐसा नहीं। भाजपा के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि हिंदू आज एक हुआ है और उसको बांटने की ये साजिश है, इस पे क्या कहेंगे सर? भैया, इस देश में हिंदू एक हुआ है, मुसलमान एक हुआ है का कोई सवाल ही नहीं। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि धर्म से सरकार को कोई लेना देना नहीं, राज्य को कोई लेना देना नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं,
धर्म व्यक्तिगत चीज़ है, जनता जिसको जो धर्म मानना हो माने। इसके आधार पे गोलबंदी होने और न होने का कोई मामला नहीं। सर, अगर जातिगत जनगणना की मांग जो आप लोग कर रहे हैं, अगर इस बार नहीं होता है तो क्या बीजेपी से टकराव संभव है? आपको लगता है कि परिस्थिति ऐसी हो सकती है और संबंध जो बिहार में है उस पर भी असर पड़ सकता है? नहीं, देखिए, हम तो अभी सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं। मुख्यमंत्री जी भी जब वहाँ से प्रधानमंत्री जी से निकल कर बाहर आए तो उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं किया है। तो आज भी हम सकारात्मक हैं। हम उम्मीद रख रहे हैं कि सरकार से डिसीजन होगा जातीय गणना के पक्ष में और जातीय गणना होगी। अभी हम निगेटिव क्यों मान लें कि सरकार निर्णय नहीं लेगी। बीजेपी को नुकसान होगा अगर नहीं होता जातीय जनगणना तो? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो कन्फ्लिक्ट है, अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उस कन्फ्लिक्ट को दूर करें, क्योंकि उसमें बड़ा हिस्सा है जो इस राय का है कि जातीय गणना होनी चाहिए। उसमें कुछ लोग यदाकदा बोल देते हैं कि नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट को दूर करना चाहिए और यह इशू देश का इशू है, इसलिए इस इशू को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार को फैसला लेना ही चाहिए कि इसी बार की जनगणना के साथ जात की गणना हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो? नहीं, ऐसा हम तो अभी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सकारात्मक निर्णय लेंगे। लेकिन मंत्री संसद में कुछ और बोलते हैं, सांसद कुछ और बोलते हैं। इसलिए हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही विवाद है। अब उसको कैसे उसका निपटारा करेंगे यह तो उनका विषय है ना। लेकिन जेडीयू के अंदर भी विवाद है। इस विषय पर जेडीयू के अंदर कोई विवाद नहीं सर, नेताओं को लेकर नहीं, नेताओं को लेकर भी कोई विवाद नहीं है, कोई गुट नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी एकजुटता के साथ जेडीयू है और आगे भी एकजुटता के साथ काम करता रहेगा। कांग्रेस बोली है सर कि एक सवाल है, कांग्रेस बोली है कि नीतीश कुमार अगर जातीय जनगणना बीजेपी नहीं कराती है तो उनको आगे निर्णय लेना चाहिए और स्वेच्छा से बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी इस मामला में दूध की धुली हुई नहीं है। 2010 में पार्लियामेंट ने सर्वसम्मत से कहा था कि जात की गणना कराइए। उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल थे। उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार थी। क्यों नहीं हुआ उस समय? कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस दूध की धुली हुई नहीं है इस मामला। तो कांग्रेस के लोग कुछ कहें इसका कोई अर्थ नहीं। हाँ, आज की तारीख में कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है कि जातीय गणना हो, तो धन्यवाद के पात्र हैं कांग्रेस के लोग। इस विषय पर अगर देर से ही उनके अंदर अगर बदलाव आया है तो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अब कोई राजनीति की बात इसमें करने लगेंगे तो फिर बात वहां तक जाएगी। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बिहार दौरे पे हैं और किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए इसको लेकर हर एक बेहतर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जाति जनगणना को लेकर साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो अलग अलग बयान देते हैं जाति जनगणना को लेकर। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार के सारी विपक्षी नेता के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि जाति जनगणना होना चाहिए, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ विचार करते हैं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।